तुम ये सोच रहे हो ना कि तुमने बेशुमार दुआएं की, तहज्जुद के सजदों में आंसू बहाए, तुमने अपने रब को मनाने की हर तरह से कोशिश की, मगर अब तक वहां से जवाब क्यों ना आ सका। अगर यही कश्मकश तुम्हें कबूलियत के शक में मुब्तला कर रही है और तुम मायूस होकर खुद को तन्हा महसूस करने लगे हो, तो उसकी बादशाही में अनायात के खजाने भरे हैं। वो तुम्हारे बेशुमार ऐसी रातें जो नींद से खाली थीं और खाली उठे हाथों की लाज ज़रूर रखेगा। क्यों, अल्लाह बड़ी हया वाला है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो यकीनन मैं बहुत करीब हूँ, और जो यकीन रखते हैं उनके लिए खुदा से अच्छा हुक्म किसका है। याद रखो, जिस दर्द ने तुम्हारे होशो हवास गुम कर दिए हैं और तुम रब के आगे दुआओं में सर सजदों में आंसू से अपने दर्द की दवा के तलबगार होना, और तुम्हें हर रास्ता तारीक नजर आ रहा है, तो सुनो, मेरा रब खुद तुमसे मुखातिब है कि तुम दुख में अपना तवाज़ुन ना खो बैठो। तुम्हारा रब अपनी ज़ात और सिफात में यकता है, हर एक से बालातर है और उसके कमालात लाजवाल हैं। जान रखो, अल्लाह जालिम और सख्त ये नहीं, बहुत तरह बाखबर होने के बावजूद तुम्हारे हक में रहीम है। अगर तुम्हारे काम तुम्हारी की गई तदबीर के मुताबिक नहीं हुए तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम अपने रब से ही मायूस हो जाओ। हर इंसान ये समझता है कि इस के अंदर एक खला पैदा हो गई है, उसे कभी भर नहीं सकेगा, लेकिन इंसान ये नहीं जानता कि ये सब कुछ कितना आर्जी है। अल्लाह ताला फरमाता है, एक तदबीर तुम करते हो और एक अल्लाह, और बेशक अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। जानते हो, आज तुम जो बेसुकून हो गए हो ना, खुद को अकेला फील कर रहे हो ना, इसकी बुनियादी दो वजूहात हैं। या तो तुम्हें माजी ने स्टकअप रखा हुआ है, या तुम्हें फ्यूचर में जाने का खौफ होगा। तो सुनो, कुरान पाक में जगह जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अल्लाह के दोस्त होते हैं उन पर कोई गम नहीं होता, उन्हें माजी का दुख नहीं सताता और ना उन्हें मुस्तकबिल का खौफ होता है। वो अपने सारे मामलात रब के हाथ में देकर पुरसुकून हो जाते हैं। याद रखो, अगर तुम्हारा खुशियों का अकाउंट गमों और दुखों से भर गया है और तुम्हारी ज़िंदगी से मुस्कुराहटों के ख़जाने खाली होते जा रहे हैं और खुशी की वजह ख़त्म हो गई है, तो मुमकिन है जिस राह पर तुम्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उसके बदले में तुम्हें मौज़े अता करने हों। याद रखो, सब्र से गुजरा हुआ सफ़र तुम्हें अल्लाह के दर से खाली हाथ नहीं लौटाएगा, और ज़िंदगी के अरूज और ज़वाल में अपने रब की रज़ा में शुक्रगुजार रहने वाले लोग वो भी पा लेते हैं जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी हो। और ये भी हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से तुम्हें उस खोई हुई चीज़ की बेहतरीन रिप्लेसमेंट मिलनी हो। कभी अपने पेरेंट्स से पूछना, अगर वो तुम्हारा नसीब लिखते तो कैसा लिखते। तुम ये कैसे बोल सकते हो कि जो 70 माओं से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करता है, क्या वो ये नहीं जानता कि तुम्हारा दिल कैसा है और तुम्हें क्या चीज़ चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारा ईमान इस बात पर हो कि जो रब करता है वही तुम्हारे हक में बेहतर होता है, तो अल्लाह भी तुमसे राज़ी हो जाता है। इसलिए कभी तुम खुद को मायूस मत करना और न कभी बेयकीन होना, और तवक्कल से जुड़ कर रहना। याद रखो, यकीन में वो ताकत होती है जो मध्यम पड़ती दिल की धड़कनों को फिर से रवानगी बख्श देती है, और तुम्हें वो गुलाब अता होते हैं जिनसे कांटे चुन लिए जाते हैं। और अगर तुम्हें ये लगता है तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो सुनो, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। कबूल ना होने वाली दुआओं से बड़ा कोई मौजज़ा नहीं, वो तुम्हारे लिए अच्छाई के दरवाजे बुरों के हाथों से खुलवाता है। जिन साफ नियतों से तुम दुआएं मांग रहे हो ना, अल्लाह तुम्हें अपने ही बंदों के शर से बचाकर तुम्हारी ज़िंदगी का सफ़र बेहतरीन मंजिलों पर पहुंचा देता है। तुम खुदा को जानो, फिर खुदा जाने, उसकी अता जाने, बेफिक्र हो जाओ, बेहतरीन मंजिलें तुम्हारी मुंतज़िर हैं। तुम्हारी दुआएं जब कबूलियत के दरवाजे खोलेंगी तो तुम्हारी बिखरी ज़िंदगी निखर जाएगी। वो अपने कुल का ऐसा निज़ाम चलाएगा कि अताओं के सारे बंद दरवाजे तुम पर खोल दिए जाएंगे,
اور یہ غموں کی چادر تم پر رحمت کا سائبان بن جائے گی، اور دعاؤں کی قبولیت تمہارے لبوں کی مسکراہٹ میں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ میری دعا ہے اللہ سے جن دعاؤں کی قبولیت کی آپ شدت سے منتظر ہیں، آپ کی مانگی گئی ایک ایک دعا پر اپنا کن وہ فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ویورز، میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔